सो गाइस सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जो आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, जिसमें एक बच्चा केबीसी में जाता है और उसके बाद ही जस्ट मतलब बवंडर काट देता है बेसिकली। आई मीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम जो बच्चा उसमें आता है, ही इज ऑन फायर, ही इज लाइक डैम, ही इज लाइक आई एम गोना कॉन्कर दिस वर्ल्ड। तो बच्चा आता है थोड़ा सा बदतमीज है, थोड़ा सा इम्पेशेंट है, थोड़ा सा एडीएचडी है, और इन टॉप ऑफ दैट being the center of attention to everything, sitting in front of Amitabh Bachchan, I think he just lost it. He just lost it completely. उसके बाद वो कुछ भी सवाल पूछा जाता है उससे पहले ही, मतलब ऑप्शन देने से पहले ही जवाब दे रहा है। अमिताभ बच्चन उन्हें रूल बताने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे मत रूल बताओ, नहीं मुझे पता है, मुझे पता है, इस टाइप से। आई थिंक द किड वॉज जेन्युइनली ऑन अ शुगर रश। तो फिर हुआ क्या, जो आसान आसान सवाल होते हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, सो उनमें तो ही वॉज नॉट इवन रेडी टू लिसन टू द क्वेश्चन कम्प्लीटली। उससे पहले वो जवाब दे रहा है कि नहीं 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 यही आंसर है, नहीं नहीं यही आंसर है। और जैसे ही चौथे पांचवें क्वेश्चन पे आया, स्टफ गॉट slightly difficult. He was stumped. He was bowled out. The question was, आप बताओ रामायण में पहला कांड कौन सा था? अब obviously he doesn't know anything about रामायण। उस टाइम पे उसने ऑप्शन नहीं मतलब, तो जब वो क्वेश्चन आया, अमिताभ बच्चन वाज लाइक ऑप्शन चाहिए या ऐसे ही बता दोगे? एंड ही वाज लाइक दे दो भाई ऑप्शन। ऑप्शन सुने, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा वगैरह वगैरह। तो he being a kid and not knowing anything about Ramayana, he jumped up and said, Ayodhya Kand, because that's what he heard in all his life, probably. Ayodhya Kand. And he got stumped. He got stumped, man. You see this thing in cricket all the time. एक बल्लेबाज आगे बढ़ बढ़ के छक्के उड़ा रहा है, पता चला एक बॉल थोड़ी वाइड हो गई और विकेट कीपर ने लेकर स्टंप कर दिया। सो यही उसके साथ हुआ। फिर जब क्वेश्चन गलत हो गया, उसका रोने का समूह हो गया। बट भाई की एरोगेंस तब भी खत्म नहीं हो रही। नहीं अमित जी आप मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाओगे, मैं हार गया, ये वो। आई gotta appreciate the way Amitabh Bachchan handled this kid, by the way. I'm telling you, 90% of the adults would have snapped. They would have gone nuts. They would have said, hey kid, hey, shut up. And I'm telling you, man, the patience is running thin nowadays. But Amitabh Bachchan, being the humble, soft guy, he carried through it. वो बड़े अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा बच्चे को, बच्चा रहने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये एपिसोड की क्लिप बाहर आई और इंटरनेट पर बवाल मच गया भाई साहब। मतलब everybody was trolling this kid. Everyone was like, karma got to him, और learn to not be arrogant। कई लोग उसके पेरेंट्स को सलाह देने लगे कि बच्चे को ऐसे नहीं, ऐसे रेस करो, इस टाइप से। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वो बच्चा जिस तरह से एक्ट आउट कर रहा था दैट इज एक्सेप्टेबल इन एनी वे एट ऑल। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे सामने कर रहा होता तो आई वुड हैव लाइक एक दो लगा दिए होते। मैंने कहा चुप बैठ और क्वेश्चन सुन। बट दिस ऑल बीइंग इन पास्ट, मतलब हो चुका, एंड किड्स बीइंग किड्स, लाइक थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल किड था, लेकिन है तो वो बच्चा ही। सो लेकिन फिर इंटरनेट पे उसके पेरेंट्स को सलाह देनी शुरू हो गई, ऐसे नहीं पालते बच्चों को, एरोगेंस नहीं सिखाते, देखो बच्चा कितना एरोगेंट है, उसे अपना कर्मा मिल गया, ये हो गया वो मतलब भाई वो बच्चा, सुनो, हियर मी आउट, वो बच्चा वट एवर ही डिड एंड द वे ही स्टम्बल्ड एंड फेल, जो उसके आसपास के लोग हैं, जब वो अपने स्कूल में जाएगा, अपने आसपास के लोगों से मिलेगा, दे वुड बी इनफ टू रिमाइंड हिम। मतलब वो बार बार उसको मजाक उड़ाएंगे, उसको रिमाइंड कराएंगे ऐसे ऐसे हुआ। आई थिंक दैट ट्रॉमा इन इटसेल्फ इज गुड इनफ। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो ऑनलाइन जाके पढ़े कि अपने बारे में ही बड़े बड़े लोग उसको ऐसे बोल रहे हैं, आई थिंक ठीक है, उसको सबक मिलना चाहिए था, मिल गया। आई थिंक द एडल्ट्स नीड टू लेट गो नाउ। उसको ट्रोल करने का ये कोई टॉपिक नहीं है सोशल मीडिया पे। आई थिंक वी इंडियन एडल्ट्स शुड टेक अ स्टेप बैक एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द किड, बिकॉज यू नो इवेंचुअली ये बुलिंग ही कहा जाता है। आप एक बच्चे को लेकर उसके वीडियो शेयर कर रहे हो, उस पर कॉमेंट बाजी कर रहे हो, दिस इज सॉर्ट ऑफ बुलिंग। मतलब सोचो कितना साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा होगा,
उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा. एंड रिमेंबर, ही इज नॉट स्टेबल. ही इज नॉट स्टेबल. अगर वो समझदार स्टेबल बच्चा होता तो बात अलग थी. फिर ही इज लाइक गॉन क्रेजी, लाइक एवरीवेयर ऑल एट वंस. तो उस केस में अगर इस टाइप की हर्टफुल चीजें लगेंगी तो ही माइट ओवर रिएक्ट द वे ही overreacts everything. So I think for the greater good, let the kid be. I think he has learned his lesson. I'm pretty sure उसके मम्मी पापा भी उसमें दो चार तो लगाएंगे ही. But I think he would get his lesson from this and learn to be more patient, more quiet, more introspective. Hopefully, because this thing is, by the way, very much missing in a lot of kids nowadays. ठीक है, मतलब ये बच्चा टीवी पे आ गया तो हम इसकी बात कर रहे हैं, बट जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों में यही समस्या है. बहुत सारे बच्चे आर बैट शिट क्रेजी. रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, कुर्सियों के ऊपर कूदने लगेंगे, शादियों में जाएंगे, दौड़ते भागते रहेंगे. लॉट ऑफ टाइम्स ये बोला जाता है बच्चे हैं, व्हाटएवर, पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट दीज आर एटिकेट्स. बचपन से ही एटिकेट सिखाने चाहिए, बचपन से ही एक कामनेस आनी चाहिए, बचपन से ही एक एक सर्टेन, मतलब जैसा आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है वैसे ही तो आप बनोगे ना. ऐसा थोड़ी ना आप बचपन में पागल हो और बड़े होके एकदम समझदार हो जाओगे. वो समझदारी भी प्रैक्टिस से ही आती है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस और you have to teach your kids to be calm, to be patient, to not go crazy. But I think most of it can be associated with diet as well. जिस तरह से बच्चे शुगरी डाइट लेते हैं, मतलब जंक फूड लेते हैं, it blows away your metabolism and makes you hyperactive. On top of that, बच्चे स्क्रीन्स के आदी हैं, इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम. फिर चश्मा लगा के वो बस अपने मोबाइल या टैब पर स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, ये वो व्हाटएवर. So the world for these kids is like all at once. Everything is there, and they have no reason to be patient, right? बच्चे को leave him be. वो तो लाइफ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्यूटर होती है, जो कहते हैं ना कि लाइफ में एरोगेंस मत करो, because God doesn't like it. So it doesn't matter if you're a kid or an adult, God doesn't like it. So alright guys, that's it from my side on this topic. What do you think about it? Let me know in the comments. I'll see you in another video. Bye.